वेलकम है आप सभी का माय न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ पुनीता तिवारी और आप सभी देख रहे हैं फैमिली एंड नेचर ब्लॉग। तो ये मेरा ब्लॉग है। जब मैं बागेश्वर धाम गई थी तो वहाँ से आने के बाद प्याज लहसुन शुरू करने से पहले वहाँ जाने पर प्याज लहसुन बंद कर दिया जाता है और आने के बाद 11 या 21 दिन होने पर कन्या भोज कराने के बाद ही प्याज लहसुन शुरू किया जाता है। तो मैं आज कन्या भोज करा रही थी तो उसी का ब्लॉग बनाई थी, सोची कि आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं वहाँ गई थी तो एक छोटा सा एकदम मूर्ति लेकर के आई थी बालाजी का, वो है सामने। तो 9 कन्या तो नहीं मिल पाई थी पर 5 ही मिली थी। तो उन्हीं लोगों का मैं और 4 लोगों को अलग से फिर डबल प्रसाद और खाना परोस दी थी। तो यहाँ उन लोगों को आलता लगाया जा रहा था। तो यहाँ पैर धोने के बाद अब आलता लगाया जाएगा। फिर वो रोड़ी का टीका होता है। मैं उधर पूड़ी छान रही थी तो हमारी दीदी की बहू इधर पैर वगैरह रंग रही थी और टीका भी लगा रही थी। उधर मेरा बाबू बदमाशी कर रहा था, वो भी आज भैरव बाबा बना था। हम लोग जब भी कन्या भोज कराते हैं तो एक भैरव बाबा बनाते हैं। तो और कोई तो नहीं मिल पाया था तो मेरा बाबू ही बना था। कोई भी घर में छोटा हो या बड़ा हो फंक्शन होता है तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ से आने के बाद कुछ दिन के बाद होली वगैरह भी था। तो मैं जल्दी जल्दी में जो थोड़ा बहुत हो पाया था वही कर पाई थी। और मैं सिर्फ हलवा पूड़ी और सब्जी ही बनाई थी और सुबह से लगी हुई थी। पहले भगवान की पूजा की, बालाजी को स्नान करा के कपड़े वगैरह पहनाए और फिर उसके बाद उनको भोग लगाए, हवन की। फिर उसके बाद प्रसाद बनाना शुरू की। 12-1 बज गए थे और आज होलिका भी थी। ये मेरा ब्लॉग भी लेट से ही जा रहा है क्योंकि मैं सोची चलो पहले शादी वाला ब्लॉग डाल लेती हूँ, उसके बाद ही ये डालूँगी। बीच बीच में अलग अलग हो जाता है तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को उधर ही स्टॉप कर दी थी। तो शादी का ब्लॉग ख़त्म हो चुका था तो मैं सोची चलो अब ये सब ब्लॉग भी डालना शुरू करूँ। तो अब आलता यानी पैर रंगाई हो गई हैं 5 माता जी की। सब लोग उत्साहित हैं कि जल्दी जल्दी हो, बच्चे खुद में खेल रहे हैं और मेरे लड्डू जी भी बहुत परेशान कर रहे हैं आज। और इधर बाबू और सबको पत्तल दे रहा था और दीदी की बहू भी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो हलवा पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी में बनाई थी और प्रसाद वगैरह भी लेके आई थी। तो पूड़ी बनाने के बाद फिर मैं उधर वो सब तैयार करने लगी, इसलिए मैं ब्लॉग में आ ही नहीं पाई क्योंकि मैं उधर ही बनाती रह गई। बार बार आके उधर से देख कर के ही मैं चली जा रही थी किचन में बार बार। और मोहल्ले की बच्ची होली की वजह से ज़्यादातर गांव भी चली गई थी लोग, इसलिए 9 कन्या नहीं मिल पाई थी। पर मैं इन्हीं लोगों को फिर से दोबारा 4 लोगों को खिला दी थी।
तो वो 9 कन्या के रूप में ही हो जाता है। और अब हमारे इधर लड्डू जी भी खा रहे थे, भैरव बाबा बने थे तो बड़ी खुशी से। अब इन लोगों का भी खाना हो ही चला था, तो मैं फिर उधर से प्रसाद लेकर के आई और सबको जो फ्रूट वगैरह था वही और हलवा दे दी थी। और मैं पैसा ही दे दी थी क्योंकि मैं कुछ सामान ला नहीं पाई थी इन लोगों को गिफ्ट में देने के लिए, तो पैसे ही मैं दक्षिणा के रूप में दे दी थी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय माता।